गोंडा विधानसभा की बात करें, जो पानी की समस्या से जूझ रहा है लगातार 10 दिनों में, और अभी तक उनका कोई समाधान नहीं निकला है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, गोंडा विधानसभा आज पानी से त्रस्त है और आज ही नहीं, पिछले 10 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वो यमराज के बाद अगर किसी को याद कर रहे हैं तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं। क्योंकि सुबह जब आदमी नहाने जाता है तो खाली बर्तन देखता है, केजरीवाल की इसमें शक्ल दिखती है। शाम को जब वो अपना पसीना पोंछ के दिन भर की मेहनत के बाद हाथ मुंह धोना चाहता है तो पानी नहीं होता, तब उसको केजरीवाल की शक्ल याद आती है। आज दिल्ली में रावण का पर्यायवाची कोई बन चुका है केजरीवाल की सरकार, उनके विधायक, उनका जल मंत्रालय और जल बोर्ड बन चुका है। बुरी तरह से लोग त्रस्त हैं और केजरीवाल और उनके साथी और उनके सहयोगी सब मस्त हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस संकट के पीछे क्या कारण है और क्या इन्होंने किया है। पूरी दिल्ली में कोई अगर देखे और ये बताए कि केजरीवाल सरकार का ये प्रयास है, भागीरथी प्लांट बंद है, सोनिया विहार प्लांट ना के बराबर काम कर रहा है, गंग नहर की सफाई हो रही है, लोग दिल्ली त्रस्त है और इनका कोई एफर्ट ही नहीं है, इनकी दिल्ली की जनता के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। क्या ये गोंडा विधानसभा यमुना विहार जैसे क्षेत्र को भी स्लम और झुग्गियों में टैंकरों के माफिया के माध्यम से परिवर्तित करना चाहते हैं? हाँ, अगर ऐसे में कोई खुश है तो सिर्फ एक वर्ग खुश है, वो है टैंकर माफिया, जो कि केजरीवाल के माध्यम से इस सरकार के अंदर पूरा फल फूल रहा है, उसकी चांदी है। सर, दिल्ली की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए और आतिशी जो मुख्यमंत्री, लेकिन जो चर्चा है केजरीवाल की ज़्यादा हो रही है, मंत्री से ज़्यादा, जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं उनसे ज़्यादा चर्चा जो है केजरीवाल की हो रही है। तो क्या स्थिति उनकी, वो कहती है कि बीजेपी ने पानी रुकवा दिया, इस वजह से दिल्ली पानी से त्रस्त है, अभी पीछे जो बात हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी जी और चर्चा केजरीवाल की, वो कहावत इस बात से मुझे तो एक ही बात है, अली बाबा और 40 चोर जी। तो ये जो अली बाबा दिल्ली के हैं, इनके कारनामे ही ऐसे हैं। इनको पानी की याद नहीं है, इनको याद है दिल्ली के लोगों को शराब होम डिलीवरी कैसे होगी, उसके लिए क्या कानून बनाया जाए, कम आयु के बालक कैसे शराब पिए, उनकी आयु सीमा कम की जाए, कानून के दायरे में रह जाए। इनको चिंता उसकी है, ना कि हमारे परिवारों में पानी समय पे पहुंचे, इस बात की चिंता नहीं है। ये तो जग जाहिर हो चुका है। अब तो तकलीफ इसकी बात है कि ये तो अपनी निर्लज्जता पर, अपनी नाकामयाबी पर शर्मसार भी नहीं, ये गौरवान्वित महसूस करते हैं और इनको लगता है कि बार 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 आसपास के राज्यों पर और अन्य सरकारों पर छीटाकशी करके, दोषारोपित करने की कोशिश करके अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे, बच जाएंगे, लोगों की नज़रों से हट जाएंगे। मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और इनके झूठ, फरेब और इस षड्यंत्र से पूरी तरह आगाह है और सचेत है। और जल्द ही जो आने वाले चुनाव में, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वर्षों बाद दिल्ली के लोग याद करें कि दिल्ली के अंदर कोई इस तरह की सरकार है। लेकिन जनता तो परेशान है, जनता का समाधान कहाँ पर निकल रहा है यहाँ पर? अगर कहे भारतीय जनता पार्टी के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता तो हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन जनता का समाधान कहाँ निकल रहा है? जनता तो वही परेशान है, बिस्लरी की बोतल ला ला के पी रही है। निश्चित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की जनता इस राजनीतिक प्रकरण के अंदर, इस सरकार के फेल होने के तो अल्टीमेटली कोई पिस रहा है, दिल्ली की जनता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के साथ हैं, उनकी संवेदनाओं के साथ हैं, उनकी तकलीफ के साथ हैं, और हम जगह जगह पर संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ जाए टैंकर माफिया सगे जगह हैं, पैसे लेते हैं। हमने कई जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं ने झगड़ा किया है, लोग सजग हैं, उनको सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ,
मेरे वार्ड में पानी नहीं है, मैं फ़ोन करता हूँ, टैंकर मंगाता हूँ, अधिकारी को लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, धमकाता हूँ, मेरे कार्यालय से लोग जाते हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के लोग उस जगह जगह पर गली गलियों में जाके लोगों को पानी वितरण कर रहे हैं। यहाँ तक के जो पार्क हैं, हमारे पार्कों के अंदर जहाँ पानी की सुविधा है, लोग पी नहीं सकते तो कम से कम नहाने धोने के कुछ इस तरह के काम के लिए, जानवरों के लिए उपयोग में ले आए, उसको तो को हम लोगों को पाइप वाटर लगा लगा के सुविधाएं दे रहे हैं। पब्लिक आपस में एक दूसरे के यहाँ किसी के यहाँ पानी तो लोगों को बांटकर स्वयंसेवी ग्रुप की तरह समाज में जल इस तरह से वितरण हो रहा है, जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली में शराब बंटवाना चाहते हैं। जी, तो ऐसी फेल सरकार के लिए क्या कोई रणनीति, कोई नीति क्या है? मुझे तो लगता है केजरीवाल अपनी सारी टीम के साथ वजीराबाद के पुल से, जहाँ पर वो बदबूदार पानी है, वहाँ से कूद के मर जाना चाहिए और इस दिल्ली के अंदर उन्हें शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। इस प्रकार का घिनौना काम उन्होंने किया। मैं बड़ा सख्त शब्दों में कह रहा हूँ, मेरी ये भाषा शैली नहीं है, मैं आहत हूँ, मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आहत है। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, पानी के बिना तरस रही है। ये अंदर से इसलिए इस तरह की भाषा निकल रही है। केजरीवाल जी, 8-8 लाख की टॉयलेट सीट पर बैठने वाले केजरीवाल जी, आपको ये दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। उनके साथ किए गए इस पाप का श्राप आपको लगेगा और ये सरकार ही नहीं, आप इस धरती पर से आपकी पार्टी का नामो निशान, इस भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। धन्यवाद।